कैमरे तो बहुत से, कोडक भी था, एक्फा भी थे और डायना भी आया, बहुत से कैमरे आते थे। तो अब क्या, अब तो सारे काम में मोबाइल भी आ गया, सारा सिस्टम तो काफ़ी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है अब। जब से मोबाइल आया है तो बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। ये जनरल ज़िया से मैंने 1980 में बाकायदा दिए थे, अवार्ड दिया था, उसने अपॉइंटमेंट दिया था अपने फोटोग्राफर। जाहिर है वो वक्त कैसे याद नहीं आएगा, कीमती वक्त था उस वक्त में, बात ही और कुछ थी फोटोग्राफी की। अब तो फोटोग्राफी किसी बड़ा ड्रामा हो गया, मोबाइल भी आ गया, ऐसे भी है कि इधर खींचो इधर व्हाट्सएप कर दो। पहले तो 2-2 दिन इंतजार करो, तीन जब पहले रिजल्ट आता था। अब तो इधर देखो, इधर खींचो इधर देख लो, सही नहीं है डिलीट कर दो उसको। अभी तो काम बहुत कम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जब से मोबाइल मीडिया वगैरह आया है तो काम बहुत कम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पहले फिल्म रोल्स वगैरह होते थे, वो डेवलप होते थे, प्रिंट होते थे, तो उसका एक उरूज था। बाकी अब तो आपको पता है सोशल मीडिया आम है, अब तो हर किसी के जेब में मोबाइल है, तो इस वजह से जो है काम की पोजीशन बहुत कम हो चुकी है पहले की निस्बत। ब्लू बैकग्राउंड होता था, व्हाइट बैकग्राउंड होता था, यही करते थे। ये पोलोराइड कैमरा होता था, ये याशिका MF2 है, ये याशिका ऑटोमेटिक कैमरा होता था, ये पेंटेक्स कैमरा है, ये फ्यूजी का फाइन पिक्स है, ये जेनिट है, ये याशिका है, ये कैनन का है। इनका उरूज होता था सर। ये 1947 से, जब से हमारे दादा इंडिया से आए थे ना, हिजरत करके यहाँ पर, तो यहीं पर आकर के फिर ये ऑलरेडी फोकस यानी कि इसी नाम से दुकान थी है। तो फिर हमारे दादा आए थे तो यहीं पर ही यानी कि जगह देखी करी थी, तो फिर वो हम यहीं पर ही आए थे दादा हमारे, तो जो है ये शॉप थी ऑलरेडी, तो फिर वो हमारे यानी कि दादा ने आके इसको परचेस कर ली थी और फिर यही चल रही है यानी कि ये जब से, मतलब इंडिया के दौर से ये है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फोटो की दुकान पे, फोटो शॉप पे। यहाँ पे निकलती थी पहले स्टिल फोटोग्राफी, यहाँ होती थी जो नेगेटिव कॉपी जिसकी हमें मिला करती थी। अब डिजिटल दौर है, जनरेशन जी का दौर चल रहा है अभी, तो अब वो हर किसी के पास मोबाइल हैं, कैमरे हैं, तो हर कोई अपनी फ़ोटो खुद ही खींच लेता है, वो इन दुकानों का रुख नहीं करते। तो कैसा माहौल होता था वो आपको इस दुकान में दिख रहा है। मेरे हाथ में अभी ये गिटार पड़ा हुआ है, गिटार से भी लोग पकड़ के तस्वीर निकलवाते थे। उसके अलावा कोने में खड़े होकर किसी गोदाम के पास निकलवाते थे, जैसे वो आपको सामने एक कोने में कुछ तस्वीरें नज़र आएंगी। तो अब डिजिटल दौर हो गया है, हम मालूमात लेते हैं कि वो दौर कैसा था और अब का दौर कैसा है। तो जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, उसको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे, हैदराबाद के कुछ और शॉप आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ फारान स्टूडियो में, फारान फोटो शॉप में, और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। उनसे मालूमात लेते हैं इस फोटो की जो दुकान है या फोटो मार्केट की, कि अब उसका उरूज है या उसका जवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान भाई? अल्लाह शुक्र है। खैरियत है? अच्छा सुने, कब से आपकी दुकान है ये हमारी पुरानी शॉप है 1973 से। अच्छा, उस टाइम कैसा माहौल था फोटोग्राफी के हवाले से, फोटो के हवाले से? उस टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम था, पर आजकल जो है थोड़ा सा एक्सपोजिंग वगैरह थोड़ी सी कम है। अच्छा, जी। कौन से बड़ी शख्सियत आपने फोटो निकाले या ऐसा कोई वाकयात आपको याद हो? हमारे पुराने बने हुए मीर रसूल बख्श तालपुर के बाद फोटो एक्सपोजिंग वगैरह ये लगी हुई पोज। अच्छा, ये ये फोटो किसकी आप बता रहे हैं? मीर रसूल बख्श तालपुर, हाँ। ये ऊपर लगी हैं। अच्छा, ऊपर लगी है ये सही। उसके अलावा कोई फिल्मी अदाकार वगैरह कोई आपके पास आए? मुस्तफा कुरैशी होते थे जैसे हैदराबाद से? नहीं, ये नहीं, टीवी के अदाकार वगैरह? नहीं ठीक है। अच्छा, कौन सा उस वक्त कैमरा आप यूज करते थे? शुरू में 120 होते थे। अच्छा, 120। 120 फिर 135 नेगेटिव वाले होते थे। कौन सी कंपनी के होते थे वो? याशिका कंपनी के। याशिका। जी। अच्छा, उस टाइम वो कैमरा आपने कितने में लिया था इस दुकान के लिए? ये वालिद साहब ने लिए थे, उतना ध्यान में नहीं हमारे। आपने कभी कैमरा लिया होगा तो आपको याद है आपने उसी वक्त कितने का कैमरा लिया था? ये नेगेटिव वाले? जी जी, नेगेटिव वाले जो। नेगेटिव वाले ज़्यादातर वाले साहब हम इस टाइम ये डिजिटल वगैरह चला रहा है ना कैमरे, ये इससे पहले जो नेगेटिव वाले आते थे जो नेगेटिव वाले तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये तक का आता था कैमरा। अच्छा, उसी टाइम। जी।
उसमें निकॉन के होते थे, कैनन के होते थे और अपना याशिका वगैरह में ये कंपनियाँ होती थी। उस टाइम पे आपको याद है कम रेट कितना होता था, एक 4 फोटो का या 1 फोटो का? 4 फोटो का तकरीबन समझ लो उस टाइम था 50 रुपये, हाँ। 40 रुपये, 50 हुआ, फिर 60 हुआ, ऐसा ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपये करके बढ़ाते थे। इस टाइम जाके 100 रुपये की हैं 8 कापी। अच्छा, 100 रुपए की ये 8 कापी? 8 कापी 100 रुपये पासपोर्ट हाँ, साइज। ये 8 कापी मिलती जी, है। ये पासपोर्ट साइज 100 रुपये की 8। शुरू में जब वो नेगेटिव वाला अपना जो जिसकी बनती थी कापी, काली कापी बनती थी, यहाँ नेगेटिव वाला था। हाँ, उस टाइम आप शादी ब्याह के लिए जाते थे? हाँ, शादी ब्याह कर जाते, कौन कौन से इलाकों में सिंध में गए आप? ज़्यादातर शहर के अंदर ही। ज्यादातर शहर हाँ, में? ज़्यादातर शहर में होते थे। अच्छा, उस वक्त फोटोज का कितना चार्ज लेते थे? 5 सेंट का होता था। जो जिस टाइम हम बैठना शुरू हुए थे तकरीबन 20 रुपये, 25 ऐसे फी प्रिंट का हिसाब होता था। अच्छा, जी, फिर जितनी एक्सपोजिंग करके आते थे फिर उसके कभी कोई 1 रोल बनवाता था, कोई 2 रोल बनवाता था। अच्छा, तो वो दौर सस्ता था या अभी वाला सस्ता है? नहीं, वो दौर सस्ता था, पर अभी मकसद रेट हमारे बढ़े नहीं इतने। फिर भी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इतने साल हो गए और अब इस टाइम चल रहा है 26 चल रहा है, पर वो चीज़ बहुत कम बढ़े हैं रेट। महंगाई हो गई है, अगर थोड़ा सा भी रेट बढ़ाते हैं फिर कस्टमर शुरू हो जाते हैं बोलना तो इतने बढ़ गए। हालांकि ले वाले तो रेट बढ़ा देते हैं। हर इस- किसी के पास इस अभी अब मोबाइल हो गया, मोबाइल के तकरीबन तकरीबन सब फोटोग्राफर बन गए समझ लो। पहले लोग आते हैं आपके पास फोटो खिंचाने? हाँ, फिर भी मतलब धुलवाना होता है, कुछ पुराने फोटो होते हैं तो वो भी फिनिशिंग करनी होती है, वो फिर हम लोग ही करते हैं। अच्छा, जी अंदर आपके लिए मौजूद है? हाँ, अंदर वो प्रिंटर लगे हुए हैं आजकल। अच्छा, ये भी तो खत्म हो गई, छोटे प्रिंटर आ गए इंक वाले। इस वक्त हैदराबाद में अभी भी कोई है ऐसा फोटोग्राफर जो पुराना रिवायती वो रख के बैठा हो? लेब लेब, हाँ। नहीं, लेब में तकरीबन खत्म हो गई। इस टाइम बड़े होते थे, फ्यूजी भी खत्म हो गई। हैदर चौक पे आबिद कलर होता था, उन्होंने भी ये प्रिंटर लगा लिए हैं, लेब खत्म कर दी। अच्छा, हाँ, फिर इरफान वाला होता था, उन्होंने तकरीबन खत्म कर दिया सब, सब प्रिंटर आ गए। तो आजकल कस्टमर मांगता है जल्दी, इधर हम खड़े हैं और निकाल के दो प्रिंट, तो फिर फौरन उनको निकाल के दे देते हैं। एक फोटो में जिंदगी होती थी। हाँ, ये बिल्कुल। अब ये पुराने दौर का ये ब्लैक एंड वाइट बने हुए हैं, ये 1973 की बने हुए प्रिंटिंग। अब जो बन रहे हैं ये बन रहे हैं पासपोर्ट साइज, जो भी शायद आप बनवाना चाहो उस हिसाब से। तो दोस्तों कहते हैं कि एक फोटो में जिंदगी होती थी, अब जिंदगी में हर लम्हे आपके लिए फोटो लाजमी है। ये जो मोबाइल है इसने इतना बिजी कर दिया लोगों को कि आप हर लम्हे फोटो खींचते हैं, और पहले फोटो खिंचवाने के लिए आपको इन दुकान पे आना पड़ता था, इन शॉप्स पे आपको आना पड़ता था। तो व्लॉग का सिलसिला जारी है, हम आगे चलते हैं। अक्सर लोग पुराने दौर में जो मेरे पीछे मार्केट टावर है यहाँ पे भी आते थे फोटोग्राफी के लिए, और यहाँ फोटो निकलवा के ले जाते थे, धुलवा के प्रिंट ले जाते थे और फिर अपने रिश्तेदारों को दिखाते थे कि ये हैदराबाद में मैं गया था और मैंने हैदराबाद में इस टाइम पे ये तस्वीर ली थी। दोस्तों हम मुस्लिम कॉलेज में पढ़ा करते थे, सामने ही मेरा वो कॉलेज है, अगर मल्लू को आपको दिखा सके इस साइड पे, और ये नूर मोहम्मद हाई स्कूल है आपके इसके राइट में। अभी यहाँ बैंक भी खुल गया काफ़ी टाइम से, ये मार्केट का इलाका है। तो जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, फॉर्म भरवाने के लिए हमें अर्जेंट में ऐसी जो फोटोज़ की ज़रूरत होती थी फॉर्म के लिए, तो हम इन दुकानों पे आते थे और इनके पास से वो फ़ोटो खिंचवाते थे अर्जेंट में, और वो फिर कटिंग करके देते थे, हम जाके अपना फॉर्म भरते थे। अभी तकरीबन 42 साल से ये दुकान ये कायम है यहाँ पे प्लैटिनम फोटोग्राफ वालों की। और उस टाइम कैसा इनका उरूज था, अभी कैसा माहौल है, तो ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है जी, शुक्र कैसा है चल रहा है काम इस टाइम में? सर। अभी तो काम बहुत कम हो चुका है, उसकी वजह यह है कि जब से मोबाइल मीडिया वगैरह आया है तो काम बहुत कम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पहले फिल्म रोल्स वगैरह होते थे, वो डेवलप होते थे, प्रिंट होते थे, तो उसका एक उरूज था। बाकी अब तो आपको पता है सोशल मीडिया आम है, अब तो हर किसी के जेब में मोबाइल है, तो इस वजह से जो है काम की पोजीशन बहुत कम हो चुकी है, पहले की निस्बत बहुत कम हो चुका है। बस अभी जो काम बचा है वो स्कूल कॉलेजेस का ही काम बचा है, बस यही है।
उसी टाइम के कैमरे अभी मौजूद हैं आपके जी पास? सर, ये रखे हुए पीछे देखें आप, हमारे पास जो इसमें रोल वगैरह लगते थे, हाँ। और इसके अंदर राशिका MF2 भी रखा हुआ है हमारे पास। अब ये पहले लाखों रुपए के कैमरे हुआ करते थे, पर अब जो है इन कैमरों की अब डिमांड नहीं रही है, ये चक्कर है। अच्छा, ये अभी वर्किंग कंडीशन में है? नहीं, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसकी वजह ये है कि रोल्स ही अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से अब ये वर्किंग कंडीशंस में होंगे। कैसा लगता था उसी टाइम में 36 फोटो का रोल सर पूरा होता था? सर माशाल्लाह से उस टाइम वक्त था सर वो काम करने का, वाकई में और अब वक्त तो की बात है। फोटो कमी खत्म ही नहीं होते, मोबाइल में खींचते जाएं जितना चाहे खींच लें, DSLR का दौर है, मोबाइलों का दौर है, अब तो आपको पता है। अभी भी आपका काम चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी चल रही है अभी। अच्छा, अंदर आपकी लैब मौजूद जी जी है? हाँ, देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पकड़ लेना। ये देखिए, ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंटर है। पहले ये मशीन हुआ करती थी पहले हमारे पास, हाँ। इस पे प्रिंट हुआ करते थे सारे, अच्छा, ठीक है सर। ये बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी कोडेक कंपनी की। सही अब ये इसका दौर ही खत्म हो गया। ये मैगजीन था, इसमें पेपर लोड होता था, ये मशीन वगैरह होती थी। बाकी ये सारा स्टूडियो बैकग्राउंड ये देते थे? जी, ब्लू बैकग्राउंड होता था, व्हाइट बैकग्राउंड होता था, यही करते थे। अच्छा, जी जी बिल्कुल। ऊपर भी आपके कैमरे वगैरह पड़े हाँ, हैं? ये ऊपर डार्क रूम होता था, यहाँ पे हम लोग पेपर चेंज करते थे, जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो प्रिंट होते थे, और अपना इधर यहाँ पे प्रिंटिंग करते थे हम लोग। वो अंधेरे में होता था काम सारा। से अब तो कंप्यूटर आ गया जी, है अब नीचे। कंप्यूटर का जदीद दौर है, अब लैपटॉप वगैरह आ गए हैं, ये प्रिंटर आ गए हैं, तो इस वजह से जो है काम बहुत एडवांस हो चुका है। सही सही। तो दोस्तों आपने सुना, ये देखा, और ये देखें अभी इनके पास पुराने कैमरे मौजूद है। मैं पोलोराइड कैमरा होता ये अगर खोल के दिखा दे थोड़ा सा, ये भी देखें, थोड़ा सा था, ये बता देखें, दें। ये पोलोराइड कैमरा होता था, ये याशिका MF2 है, ये याशिका ऑटोमेटिक कैमरा होता था, ये पेंटेक्स कैमरा है, ये फ्यूजी का फाइन पिक्स है, ये जेनिट है, ये याशिका है, ये कैनन का है। इनका उरूज होता था सर। ये देखें ये फ्रेम्स वगैरह हैं, ये फ्रेम्स। हाँ, ये फ्रेम्स हैं जी जो ये निकाला करते, बना के देते। अच्छा, उस बिल्कुल। टाइम पे इतना फ्रेम कितने का बनता था, जैसे ये पड़ा हुआ है? सर, उस टाइम पे ये तकरीबन 300-400 रुपए का बन जाता अच्छा, था। अभी कितने का बन रहा अभी है? तकरीबन 800 रुपए का बन जाता है। अच्छा, जी। और ये जैसे ऊपर ये भी कोई अदाकार वगैरह हैं? नहीं, ये हमारे ये बड़े भाई हैं, सलीम अच्छा, भाई, आपके बड़े ये ऑनर हैं यहाँ के। जी जी, ओनर है, बिल्कुल मुझे याद है। अभी तो जी, जी। मेरी तरह वो भी बड़े हो गए माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। जी माशाल्लाह। तो दोस्तों ये इनकी दुकान है। मैं देखता हूँ, अगर आपको कोशिश करके ये साइड खुलती तो मैं आपको पुरानी इनकी मशीन भी दिखा देता हूँ। देख लें आप, आराम से देख लें भले। ये इस चीज का एक दौर हुआ करता था, बड़ा अच्छा पीक टाइम था ये, और अब जो है खत्म हो गई है। जिद्दत आ गई है काम में सर। रील मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको दिखा दें जो पुराने रील होती थी, जो वो कैसी होती थी, ये देखें, ये खोल के दिखाएं। ये देखें सर, ये है ये था नेगेटिव का दौर हमारा। अब तो ये दौर ही खत्म हो गया है सर। वक्त की बात है, सारी वक्त की बात। बिल्कुल वक्त की बात है। तो ये जो रील होता था, अभी भी मेरे पास अपने घर पे प्रिंट पड़े हुए हैं। वो अगर मैं लाता तो ये पहचान देते कि हाँ ये भाई की निकाली हुई तस्वीर है। तो ये नेगेटिव ऐसे फिर धुलते थे, और इसको संभाल कर, अगर इसको गीला हाथ या ऑयल वाला हाथ लगता था, ये वो खराब हो जाता था। तो ऐसे हमें ये फोटो मिलते थे, या हम शौक से फ्रेम में बना के रखते थे। लकड़ी का फ्रेम होता था, उसमें बन के हम रखते थे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सागिना कलर लैब पे, और चाचा जी से पूछते हैं कि कितना अरसा इन्होंने फोटोग्राफी पे काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वालेकुम चाचा? सलाम। अल्लाह का करम है। कितने अरसे से आपकी ये दुकान है? ये 25 साल से हमारी दुकान है। 25 साल से आप हैं यहाँ पे। आप स्टिल फोटोग्राफी करते थे, जो फोटो धुल के आती थी? जी जी जी। तो आप यहाँ आपकी लेबोरेटरी होती थी, आप कहीं और से बाहर से धुलवाते नहीं, थे? हमारी अपनी लेबोरेटरी थी, अच्छा, वो काम खत्म हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कबाड़ी को बेच दी मशीनें। एक रोल कितने का मिलता था उस टाइम? उस टाइम पे रोल 100 रुपए का था। और 36 फोटो होते थे? हाँ, 36 फोटो होते थे। एक फोटो आप कितने में बेचते थे? हम 4-5 रुपए में एक फोटो बेचते थे। वो दौर अलग था। अब तो ये सारा चीजें बंद हो गई। अच्छा, अभी आपके पास वही पुराने कैमरा मौजूद है यहाँ पे? ये पुराने कैमरा रखे हुए हैं पीछे बस। अच्छा, तो अभी आप ये फोटोग्राफी पे काम कर रहे हैं कोई यहाँ पे, या बच्चे रखे हुए हैं? नहीं, अभी कोई भी नहीं है। अभी खाली यही बना रहे हैं, पासपोर्ट साइज बना रहे हैं यहाँ पे बस।
कुछ भी सब खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी कंप्यूटर में आप इसको प्रिंट करके दे रहे हैं? हाँ, कंप्यूटर पे बना के प्रिंट करके स्टूडियो है देते। अभी? हाँ स्टूडियो है? हाँ, स्टूडियो है यही छोटा सा। स्टूडियो में देख सकते हैं? हाँ हाँ, आप चलेंगे? आ जाओ आ जाओ। दोस्तों, चाचा का यहाँ पे स्टूडियो आपको दिखाते हैं, तो इनका मौजूद है अंदर। दोस्तों ये देखें, स्टूडियो जो है इनका मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे ये बैकग्राउंड होता था पहले यहाँ पे अगर खड़ा पहले करते यहाँ पे हैं, छतरियाँ वतरियाँ लगी हुई होती थी सारी। अच्छा। हाँ, वो खत्म कर दी। तो ये आईने के सामने खड़े होकर आप कंघी वगैरह करते थे, टाई वगैरह बांध लेते थे ऐसे तैयार होके कि आपका फोटो अच्छा है, क्योंकि एक फोटो उसी टाइम पे आपके लिए बड़ा कीमती हुआ करता था। हाँ, तो अभी देखें ये इनका आपको अंदाजा लग रहा होगा कितने अरसे से इतना ये यूज नहीं हुआ। चाचा जी तकरीबन 25 साल पे यहाँ पे इनकी शॉप का में, और उससे पहले भी ये फोटोग्राफी का काम करते थे। यहाँ पे हम मुस्लिम कॉलेज में पढ़ा करते थे 1993-94 में, उस टाइम पे भी ये शॉप हुआ करती थी इनकी। हाँ, ये देखें, ये इनके प्रिंटर की वो जो इंक वगैरह हुआ करती थी, और दूसरे इनके जो सामान पड़े हुए हैं, और ये आपको मैंने दिखाया है कि ये इनके कैमरा हुआ करते थे। इसके अलावा एक और बड़े कैमरा भी होते थे ये, लेकिन अभी वो इनके पास यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि उनकी अभी जरूरत नहीं रही। अच्छा चाचा, ये कौन सा कैमरा है? ये याशी का है, ये निकॉन का है। अच्छा, ये निकॉन। उस टाइम पे ये कितने का आपने लिया था? उस टाइम पे 25,000 का लिया था ये। अच्छा, 25,000 एक का। 35 का, एक 25,000 का। अभी ये कितने में जाएंगे? अभी पता नहीं कितने में जाएंगे। अच्छा, वर्किंग कंडीशन में दोनों? हाँ, ये वर्किंग में था, अभी तो बंद हो गया होगा। इसमें सेल पड़ा करते थे मेरे ख्याल, यहाँ बैटरी लगती थी। हाँ, ये सालों से बंद पड़े हैं अभी। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। और नीचे ये रखे हुए ये वाले छोटे? ये वो सादे वाले हैं। ये अच्छा। याशी का है कैमरा। अच्छा, ये याशिका का है। दोस्तों, ये याशिका का कैमरा है, और यहाँ से फ्लैश, अगर फ्लैश के आगे आपका थोड़ा सा अंगूठा आ जाए या कुछ आ जाता तो फोटो में वो धुंधलाहट आ जाती थी। ये भी याशी का। ये भी याशिका का। ये थोड़ा अपडेट होते गए जैसे जैसे, फिर ऐसे वर्जन आ गए इनके। मतलब अब तो आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास, सभी मोबाइल ऐसे हैं कि कैमरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगरिब का समय हो रहा है दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ और दुकान भी दिखा दूँ। ये यहाँ पे इलाइट सिनेमा हुआ करती थी। इलाइट सिनेमा हुआ करती थी मार्केट टावर के बिल्कुल बराबर में। तो हम लोग कॉलेज से उड़ी मार के यहाँ पे फ़िल्म देखने आया करते थे। अभी देखे, आपको दिख रहा होगा क्या कंडीशन बची है उसकी, सिनेमा की ख़त्म हो गई है सारी। और दोस्तों, ये इलाइट सिनेमा यहाँ हुआ करती थी। हम लोग कॉलेज से उड़ी मार के यहाँ पे आते थे और फ़िल्म देखा करते थे। फिर जब इसका उरूज था और फिर इसका जब जवाल आया, तो अब ये कंडीशन है इसकी, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। कितने अरसे से आप यहाँ आए? तकरीबन 26 से 28 साल। इलाइट सिनेमा पे आपने फिल्में देखी? बिल्कुल। अच्छा, कैसे, मतलब वो दौर था, और कौन सी फिल्में लगा करती थी? अच्छी फिल्में लगा करती। मेरे वालिद साहब भी इसमें हुआ करते थे। मेरे तो दादा होते थे, दादा के भाई वो भी इनमें ही थे। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे। अच्छा, कितने का टिकट मिलता था आपको याद है? आखिरी 10 रुपये का, 12 रुपये का। अच्छा, और जो ऊपर गैलरी का या बॉक्स का होता था? 25 रुपये का। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट ही आया करते थे मेरे ख्याल में। हम मुस्लिम कॉलेज सब आया वाले करते थे, मजदूर भी हुआ करते थे। जी जी। गरीब लोगों के लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी की कितने अरसे से ये ज़ुबान अली का शिकार है? 2001 से 2001 से फिल्में बंद हो गई यहाँ पे? बंद हो गई, वरना सिनेमा टूट गई। अच्छा, और अब कोई भी नहीं बची हैदराबाद में। बिल्कुल, अब तो कोई भी नहीं बची। हाँ, एक भी तफरी का नहीं है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, जो ये दौर था ख़त्म हो चुका है। अब वो तफरी का वाकई कोई सामान मुयसर नहीं है इतना। दोस्तों, इस जगह पे, यहाँ पे पैरामाउंट फोटोग्राफ वाले की शॉप हुआ करती थी, वो भी ख़त्म हो गई यहाँ पे। ये भी मार्केट का हिस्सा है ना, मार्केट टावर का। दोस्तों, ईद कुर्बान भी करीब है, 2 दिन बचे हैं। ये कुछ बकरे लेके खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट लगा रहे हैं इसका? घना रेटा? भाई लक सकते हो भाई जोड़ी बा हाँ, लक भी जोड़ी है। ये लखवी जी जोड़ी है। दोस्तों, वो 1,60,000 की जोड़ी है, ये 1,20,000 की जोड़ी है।
तो ये बेच रहे हैं यहाँ पे मार्केट टावर के पास। हवाई कहिड़ो हिसाब आहे हिननि जो कहिड़ो हिसाब आहे? 85 ये 85 है हू ये लख ॾह ऐं ये 70। दोस्तों ये 85, 70 और 1,10,000 का यहाँ मिल रहा है आपको। दोस्तों इस वक्त मैं फोकस फोटो स्टूडियो या फोकस कलर लैब में मौजूद हूँ और मेरे साथ आबिद भाई मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कब से उनकी ये दुकान है और अब कैसा काम चल रहा है उनका, पहले कैसा काम था उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। आबिद भाई कितने अरसे से आपकी ये दुकान कायम है? ये 1947 से, जब से हमारे दादा इंडिया से आए थे ना हिजरत करके यहाँ पर, तो यहीं पर आकर के फिर ये ऑलरेडी फोकस यानी कि इसी नाम से दुकान थी है। तो फिर हमारे दादा आए थे तो यहीं पर ही यानी कि जगह देखी करी थी, तो फिर वो हम यहीं पर ही आए थे दादा हमारे, तो जो है ये शॉप थी ऑलरेडी, तो फिर वो हमारे यानी कि दादा ने आके इसको परचेस कर ली थी और फिर यही चल रही है यानी कि ये जब से, मतलब इंडिया के दौर से ये है ये। तो 1947 से जो है ये शॉप है, पाकिस्तान से। जी, पाकिस्तान की पहली शॉप है ये। अच्छा, वो आपके दादा थे? जी जी। फिर आपके अब्बू ने क्या काम किया? अब्बू ने भी यही काम करा। अच्छा, इस टाइम आपके अब्बू जी अब्बू जी जी हैं, हयात हैं। जी जी वो हयात। बैठते हैं दुकान जी पे? जी बैठते हैं, आते करते हैं। जी जी अच्छा, जी जी आते हैं। तो आपने पहले फोटो जो खींची थी उसके जी, कितने जी। चार्जेस आपने लिए थे, आपको याद है कुछ? फर्स्ट टाइम जो मैंने यानी कि यहाँ पे फ़ोटो निकाली थी तो यानी 40-50 रुपीज़ लिए थे मैंने यहाँ पे। अच्छा, जी जी। उस टाइम पे कौन कौन सी शख्सियत दादाजी ने बताई आपको या अब्बू ने बताई कि यहाँ पे फोटो खिंचवा के गई है, मतलब कौन सी जी जी, अदाकार बहुत से मशहूर यानी पाकिस्तानी अदाकार हमारे मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, और फनकार हैं बहुत सी, सिंगर हो गई जैसे उमेरा चन्ना साहिबा, ये शाजिया खुश, ये और यानी बहुत सी आबदा परवीन साहिबा हैं हमारी। जी जी, माशाल्लाह ऐसी सिंध की बहुत सी मशहूर शख्सियत, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जी जी ये आए, और ऐसे ही नामवर यानी शख्सियत जो पाकिस्तानी। अच्छा, सबसे शो- पुरानी तस्वीर आपकी दुकान में कौन सी मौजूद है? अभी यानी सबसे पुरानी तस्वीर जो मौजूद है, कौन सी तस्वीर? जी जी, हाँ, एक तो ये है लग रही है कोट टाइम में जो लग रही है, नहीं दादा की है मेरी, अच्छा, ये है इनके बराबर में इनके भाई हैं जो नाना है मेरे, क्लोज करके बनाएगा जी, इसी भी वही है। जी जी। ये है, और जो ये हैंड कलर हुए हैं, ये इनका जो स्वेटर है यानी कि आप देख रहे हैं रेड जो ये स्वेटर है, ये हैंड कलर हुआ है जी जी जी। उस वक्त का ही है, हुआ है ये हैंड कलर वो है। उसके बराबर में ये भी हैंड कलर है पूरा, ये ये पिक सब पर। आपके दादा हैं? जी अच्छा, जी जी, ये दादा हैं, ये नाना है रेड स्वेटर वाले। इसके बराबर में ये कौन, ये नाना है। जी जी, ये हमारे परदादा हैं जो टोपी में हैं। और ये वो जो ऊपर बच्चा बैठा है वो कौन है? ये मेरी है। अच्छा, जी जी, ये मेरी है। तो ये आबिद भाई की तस्वीर आप देख लें गौर से, माशाल्लाह। और आबिद भाई अभी हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। अच्छा ये मेरे वालिद साहब की टोपी अच्छा, में। ये आपके वालिद साहब। जी जी, टोपी में जो ऊपर चश्मे में। अच्छा, अब आप बता सकते हैं ये तस्वीर उन्होंने कहाँ खींची थी? ये तो इतना तो मुझे याद नहीं है बहरहाल। अच्छा जी जी, यही होगी। अच्छा, मोस्टली यही शॉप पे आप मतलब तस्वीरें खींचते जी जी, हैं? मोस्टली नहीं, हम बाहर शादी ब्याह के इवेंट्स वगैरह भी जो होते हैं यानी कि, अच्छा, जी जी, वो भी कवरेज करते हैं हम। स्कूल के कॉलेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी हम कवरेज करते हैं। डिजिटल पे आ गए हैं। पहले तो रोल सिस्टम होता था, रील लगती थी कैमरों में, अब डिजिटल पूरा सिस्टम हो गया, चेंज हो गया। अब कार्ड वगैरह यूएसबी और जो है ना सब डिजिटल पे आ गया अब, यानी सिनेमेटिक पे आ गया अब सब ये। अच्छा, तो जी जी, पहले DSLR वाला कैमरे काम वगैरह। इजी था या अब वाला? पहले थोड़ा ये कि होता, अब बिल्कुल ईजी हो गया अब तो। जी जी उस टाइम याद है आपको जो नेगेटिव काली कापी हम जी, जी। धुलाई करते थे, जी जी वो आपको याद है? जी जी, अच्छा, उसका क्या प्रोसेस होता था? उसमें यानी कि रील लगती थी 36 फोटोज की। उससे पहले जो है वो 120 के भी आते थे कैमरे। जी जी, पोलोराइड आता था जो तस्वीर खींचते थे आप, और वो पासपोर्ट साइज फोटोज भी आ जाती थी, और भी छोटी पोस्ट कार्ड तस्वीर आ जाती थी यानी कि। अब तो ये है कि डिजिटल हो गया, आप मेमोरी कार्ड में उसमें सेव करें और फिर जैसा हो वैसे बना लें। कौन सी कंपनी की तस्वीरें ज्यादा अच्छी आती थी? सभी तकरीबन आती, लेकिन जो ज़्यादा जो अच्छी चलती थी वो फ्यूजी फिल्म हो गई या कोनिका हो गई। अच्छा, जी जी, फ्यूजी की क्यों ज्यादा मशहूर थी? जो ये कि कंपनी यानी कि वो थी, एक नाम मशहूर था और कामयाब कंपनी थी, एक अपना कलर- मेयार बनाया उन्होंने एक सही। अच्छा, आपका रिजल्ट में, क्वालिटी में। जी बिल्कुल।
आपका जो लैब है जी जी जिसमें आप वो धुलाई करते थे जी, जी। नेगेटिव की, वो आपकी इधर ही मौजूद होती थी या आप कहीं बाहर जी से करवाते थे? नहीं, अंदर ही होती थी। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा थोड़ा अंदर, वरना हम आपको दिखाते हैं। जी 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 अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल जी में जी। नहीं होती नहीं, अब तो सब खत्म हुए ना, जैसा आपको बताया कि नेगेटिव का काम ही खत्म हो गया, अब तो वो दौर ही खत्म हो गया। अब तो सब डिजिटल हो गया, यानी कि बिल्कुल डिजिटल पे हो गया, चेंजिंग आ गई, अब तो बहुत जिद्दत आ गई है। बिल्कुल एआई भी आ गया उससे हाँ, ये AI भी आ गया जी जी अच्छा पहले आपने ऐसे कोई किया कि दो फोटोज काट के एक साथ मिला के कोई उसका फोटो बनाया ऐसे हुआ जी था? जी 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 अच्छा पहले ये भी चल सही जी जी लेकिन कल अब तो डिजिटल अब जी जी सेकंड्स में आ जाता है अब तो जिसमें दिन लगते थे वो सेकंडों में हो अब तो जाता है सेकंड हो जाता, पहले तो बहुत अच्छा, पहले कस्टमर को हम टाइम भी देते थे ना, 1 वीक का या 10 डेज का ऐसे करके, बड़े फोटोज़ के लिए या कोई इवेंट्स के फोटोज़ वगैरह के लिए, तो पार्टी को यानी कि वो भी होता था, यानी कि सब्र से, यानी कि उससे इंतजार करते थे वो। अब तो बोलते हैं कि बस हर 2-3 दिन बाद फ़ोन आता है पार्टी को, भाई क्या हुआ भाई, हम तो ये बहुत, यानी कि अब फास्ट हो गया है काम, जितना आ गई है। कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो कैसे करें जी मेरा नंबर है, वारिस नंबर है 0321 366 5162 पे, आबिद शेख। आप इसे करें जी जी यहाँ पे शॉप है दिलक चड़ी पे अपनी, फोकस स्टडी पूल जेलिंग के सामने। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉम्बे वन फोटो स्टूडियो में बॉम्बे वन फोटो स्टूडियो में कोई वक्त था इस दुकान की उरूज थी अब ये पोजीशन है कि यहाँ पे इन्होंने टायर पंक्चर की शॉप भी एडजस्ट कर लिया अपने बराबर में तो हम इनसे तफसील लेते हैं चाचा जी से और उनसे पूछते हैं किस टाइम से इनकी दुकान कायम है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम भाईजान, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आपकी दुकान कायम है? ऐसा हमारी दुकान तकरीबन 1947 से है, जैसे ही पाकिस्तान बना हम लोग आ गए थे। पाकिस्तान का कयाम हुआ और आपकी दुकान उस टाइम से हाँ, है? वैसे ही हमारा जो नाम बॉम्बे है ना, ये बसरा में हमारे जो भाई के उस्ताद थे ना, उनका दुकान था। जब ये हम आए तो उन्होंने ये नाम इधर रखा कि भाई मेरा अपने शॉप थी उधर बसरा में बॉम्बे के नाम से, इसका नाम हम बम्बई रखेंगे, जैसे इसलिए बम्बई नाम रखा शुरू से। पुराने कैमरा याद हैं आपको? कैमरे तो बहुत से हैं, कोडक भी था, एक्फा भी थे और डायना भी आया कर, बहुत से कैमरे आते थे। तो अब क्या, अब तो सारे काम में मोबाइल पे आ गया सारा सिस्टम। अच्छा अब कैसा चल रहा है आपका काम? अब फोटोग्राफी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। अब जब से मोबाइल आया है तो बिल्कुल काम खत्म हो गया है। अच्छा तो आपने ये बराबर में ये अंदर ही दुकान में एडजस्ट कर लिया इसको टायर पंक्चर वाले को ये? वजह ये रोड पे दरअसल तंग कर रहे थे गाड़ियों वाले, तो मैंने सिर्फ रोड से फड्डेबाजी से मैंने बंदे को बिठाया कि तू ये कर, तो ये सिर्फ इसीलिए रखे हैं। काम हम कोई नहीं टायर होगा अच्छा सिर्फ लोगों के फड्डे से ये बचे हुए थे कि लोग यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। याद होगा आपको पुराना दौर, कौन से बड़ी शख्सियत की आपने तस्वीरें निकाली? मैंने सबकी बनाई है, कौन कौन से? कुछ नाम? भुट्टो साहब से लेके अच्छा और अब तक मौजूदा वजीर आजम तक की, अच्छा सबके साथ मेरे फोटोग्राफ हैं, ऑटोग्राफ हैं सबके मेरे पास। अच्छा हाँ, अभी मौजूद है ऑटोग्राफ आपके पास? मेरे पास फिलहाल तो नवाज शरीफ का दे रहा हूँ, बाकी बाकी का ऑटोग्राफ घर पे पड़े हैं मेरे वो पास, नवाज शरीफ वाला कहाँ है? वो दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये चाचा जी की दुकान देखें, पुरानी फोटो की दुकान है और ये देखें इनके भुट्टो साहब की तस्वीर और ये चाचा जी की निकाली हुई हैं जो बता रहे थे अभी। जी जी इस साइड आप देखें। जनरल जिया का अपॉइंटमेंट लेटर है, जनरल जिया का। अच्छा ये इन्होंने आपको दिया था? दोस्तों ये देखिए फोटो बाकायदा, दोबारा बताइए। ये जनरल जिया से मैंने 1980 में बाकायदा दिए थे, अवार्ड दिया था, उसने अपॉइंटमेंट दिया अपना फोटोग्राफर। अच्छा उसके अलावा और कौन कौन से? सबके साथ है, कोई ऐसा नहीं है वजीर आजम या आर्मी चीफ के साथ मेरी तस्वीरें नहीं हो, सब मेरा ढेर पड़ा हुआ घर पे। दोस्तों बड़ी तारीख है चाचा जी के पास। अगर हम देखें, हम अभी चाचा जी का आपको स्टूडियो भी दिखा दें, चाहे हमें स्टूडियो दिखाइएगा जी। ये बेनजीर भाई के साथ है, यहाँ पे निकाली थी? ये मेरी है, मेरी फोटो के साथ में आप कहाँ पे? यहाँ पे ये खड़ा नहीं सब बेनजीर साहब। अच्छा दोस्तों ये देखें थोड़ी कलर इसका डिम है। चाचा जी बेनजीर के साथ खड़े हुए यहाँ पे और वो ऑटोग्राफ दिखा रहे हैं हमें, वो चाचा ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने अचानक आके चाचा जी को डिस्टर्ब किया है यहाँ पे। तो चाचा जी वो ढूंढ रहे हैं अपनी वो तस्वीर और वो ऑटोग्राफ ढूंढ रहे हैं चाचा जी। फिर हम आपको चाचा जी का वो स्टूडियो भी दिखाएंगे। ये देखें हम। नवाज शरीफ के साइन है, इसकी लिखी हुई है, ये नवाज शरीफ की राइटिंग है, अच्छा ये उसका अपना लिखा हुआ है। अच्छा वाह। रहीम हसन को सलाम। ये प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ ऑटोग्राफ है चाचा जी के नाम पे। ये डेट भी लगी हुई है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। डेट भी लगी हुई है, डेट भी लगी हुई है, डेट है। सब कुछ लिखा हुआ है। अभी चीजें याद आती हैं ये आपको?
जाहिर है वो वक्त कैसे याद नहीं आएगा, वो कीमती वक्त था। उस वक्त में बात ही और कुछ थी फोटोग्राफी की। अब तो फोटोग्राफी से बड़ा ड्रामा हो गया अब तो। अच्छा हाँ, अच्छा, अंदर स्टूडियो दिखाएं मैं अपना। स्टूडियो दोस्तों चाचा जी का स्टूडियो दिखाते हैं हम आपको। ऊपर इनका ये लैब बनी हुई थी। बना हुआ है, लेकिन अब सारा खत्म हो गया। थोड़ा सा करीब कर दिया। ये जो है ना सारा पुराना सिस्टम बना बंद किया, खत्म किया हुआ है, समझे। ऊपर ही बना हुआ, ये पूरा हॉल वगैरह बना हुआ था। अब ये सारा खत्म हो गया, काम नहीं है तो हमने तवज्जो ही छोड़ दी है। ये यहाँ पे ऐसे बैठा ये पासपोर्ट साइज थोड़ी तस्वीर बनाया करते थे। अच्छा, ये पासपोर्ट पासपोर्ट साइज साइज तस्वीर ऐसे बनती थी इधर खींच के बनता, हाँ, और यूं बैठा था, हाथ ऐसे करने हाथ वाथ फर्क नहीं पड़ता, सीधे बैठते थे। थोड़ा इसके करीब करो। हाँ सीधे हाथ बैठ- ऐसे करने पड़ते थे। हाँ बस में बैठा देते, लेकिन तो लाइव तस्वीर हाफ आती थी, मसला कोई नहीं है। और ये जो ये रंगीन फोटो होते थे, जो बच्चों बाद के में ग्रुप वगैरह, ये वो बच्चों का ग्रुप होता था या ऐसे, उसकी लिए तस्वीर बनाए ऐसे, बनाए। इसमें कलर्स पत्थर किए हुए के थे, फूल लगे हुए थे कि आप किसी पहाड़ों में आ गए हों। अच्छा, उसके अलावा ये इनकी लाइटिंग होती थी। ये गमले थे, ये गमले थे, देखें अभी देखें इन पे मट्टी चढ़ गई है। अम्ब्रेला लाइट जिससे तस्वीरें बनती थी, अम्ब्रेला से। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। ये अम्ब्रेला लाइट्स होती थी, इस पे कलर बना जो उसका शेडो आता था, और ये छतरी नुमा होती थी। ये भी बैकग्राउंड होता था इनका। ये अगर आप कलर में तस्वीर ले रहे हैं, अगर आपको वो ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं लेनी, तो ये उस हिसाब से बड़ा जबरदस्त टाइम था चाचा आपका। आजकल तो वक्त है, सबसे डिजिटल काम हो रहा है, सब तो बैकग्राउंड चेंज हो जाती है, कपड़े चेंज जाते हैं। डार्क रूम कहाँ बना होता था? डॉक्टर खत्म कर दिया पहले नहीं, से। बना कहाँ होता था? इसी साइड में बना था, हमारी पुरानी शॉप थी ना, हाँ वो यहाँ इस साइड होता था, ये डॉक्टर रूम हमारा हाँ। नाश्ता होता था। फिर ये दुकान बनी ना, सारा सिस्टम चेंज कर दिया। सही सही। तो डार्क रूम वगैरह अपने वक्त के हिसाब से डार्क हो गए, वो ये इस साइड बना था। हाँ मट्टी के दज में या मट्टी की धूल के नीचे चले गए। अभी डिजिटल दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। तो ये देखें पुरानी तस्वीर चाचा जी की बने हैं। ये अब्दुल्ला शाह एक्स CM सिंध थे, ये मोहतरमा बेनज़ीर हैं, ये चाचा जी खुद है नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, ये कलंदर के मज़ार पे हैं। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें पुरानी पड़ी हैं। चाचा जी आपके पास अभी वो मौजूद है, पुरानी रील्स वगैरह मौजूद है? पुरानी रील वगैरह सब अभी कहीं कहीं पड़ी होंगी, कहाँ पता नहीं। अगर पहले आप बताते तो मैं सारी छीट के, क्योंकि कैमरे पुराने मॉडल के थे, 120 के कैमरे होते थे, जैसे ब्लैक एंड रोल चलता था, वो कैमरे चलते थे पहले। संगाई चलता था, याशी का इलेक्ट्रो होता था, याशी का मैड आता था, याशी के 1 to 4 आते थे, ये कैमरे चलते थे। रोली फिलेक्सा, रोली कार्ड था, ये कैमरे होते थे 12 फोटो वाले, समझे। अब तो ज़्यादा सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, मोबाइल पे आ गया। ऐसे भी है कि इधर खींचो, इधर व्हाट्सअप कर दो। पहले तो 2-2 दिन इंतजार करो, तो जब का रिजल्ट आता था। अब तो इधर देखो, इधर खींचो, इधर देख लो, सही नहीं है डिलीट कर दो उसको। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपने अपने दौर को भी याद किया होगा कि क्या दौर था आपका, कैसे फ़ोटो खिंचवाते थे आके, कितनी बेसब्री से आपको इंतज़ार करना पड़ता था कि भाई कब हमारी फ़ोटो धुल के आएंगी, कब हम अपना इवेंट देखेंगे, कब वो अपने रिश्तेदारों में भेजेंगे कि वो देखेंगे कि हमने कैसी कैसी तस्वीरें निकाली शादी ब्याह की, या कहीं घूमने जाया करते थे। वो जब हम तस्वीरें वहाँ से निकालते थे, एक एक फ़ोटो संभाल के रखते थे कि ये फ़ोटो अगर मैंने कराची में निकाली है तो दूसरी जाके मैं हैदराबाद में खींचूँगा, क्योंकि रोल होता था 36 का और फासला होता था 3600 किलोमीटर का। तो जिस दोस्त ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।